धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव और भू धसान की स्थिति गंभीर होती जा रही है। डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने स्थल का निरीक्षण कर इसे बेहद खतरनाक बताया है। प्रशासन ने लोगों से तुरंत बेलगड़िया शिफ्ट होने की अपील की है। वहीं बीसीसीएल ने आश्वासन दिया है कि वहां सभी सुविधाओं के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वो भी एक बड़ा इशू है और साथ में अब गैस रिसाव भी इस जगह से है। अब दो साइड पाइपलाइन है, एक तरफ दो है, एक तरफ एक है, और सभी पाइपलाइन जो है पूरी एरिया में पानी देते हैं और भी एरियाज में पानी देते हैं। और ये फिल्टर्ड वाटर, तो हम लोग को लगता है कि इसका भी डाइवर्जन तत्काल करना होगा। डाइवर्जन रूट का प्लानिंग माडा को दिया है करने के लिए, और जैसे ही डाइवर्जन रूट प्लान हो जाता है तो हम लोग किसी भी मद से, माडा में उपलब्ध मद होगा तो उससे या डीएमटी से उसको पाइपलाइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि गर्मी भी आने वाली है और ये सस्टेनेबल रूट नहीं है। इस रूट में कभी भी किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हम लोग उसको पाइपलाइन पे तो शिफ्ट करेंगे। और अभी सर इसको क्या, अभी जो आप लोगों ने मीटिंग किया उसमें क्या कुछ बातें आई रोड पे आवागमन अभी पूरी तरह से कब तक के लिए रोक? देखिए, रोड तो एक चीज़ है, रोड का भी डाइवर्जन भी है, लोग आना जाना तो कर रहे हैं उस रास्ते से, पर मूल जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आसपास में काफ़ी घर हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, काफ़ी दुकानें हैं जहाँ लोगों का रोज़गार चलता है, तो वो अचानक ही एकदम थ्रेटनिंग स्टेट में आ गया है और हम लोग को इमीडिएटली फैमिलीज़ को शिफ्ट करना अनिवार्य लग रहा है। अब उस पर ही हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे स्टेज वाइज अत्यंत ही प्रभावित क्षेत्र में है और एकदम ही ऐसे स्टेट में कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यही देखिए, आज हम लोग जहाँ खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ खड़े हैं, वो भी कम डेंजर जोन नहीं हो सकता, यही अचानक धस जाए। इसीलिए हम लोग खाना भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं, उसका भी बिल्डिंग रेडी हो रहा है, मंडे तक खाना भी शिफ्ट कर देंगे। और सर ये बेलगड़िया जाने के लिए अभी भी ये तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तो अब तो बेलगड़िया का भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कार्मिक नगर में बसा दिए। ये देखिए, वो किसी की इच्छा से तो सब कुछ नहीं हो सकता है। जो सरकार में प्रावधानित है, जो रूल्स में लिखा हुआ है, अब कोई कहता है कि हमको सराय ढेला में घर देना है, ऐसा थोड़ी होता है। जेपी 2.0 में स्पष्ट लिखा है कि बेलगड़िया में आपको आवास दिया जाए। पहले एक फ्लैट था, अभी 2 फ्लैट दिया जा रहा है और वहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके दिया जा रहा है। वहाँ पर अब स्किल डेवलपमेंट के सेंटर आ रहे हैं, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी बात हो रही है, वो भी अभी पाइपलाइन में है, कंपनी का नाम भी है, बट अभी चूँकि फाइनल नहीं हुआ है, बट वो भी आने वाला है। तो हम लोग हर तरह से बेलगड़िया को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धनबाद में जितने प्राइवेट सोसाइटी भी, उनमें भी वैसी सुविधा नहीं होगी जितना हम लोगों ने बेलगड़िया में लास्ट 10 महीने में करके दिखाया है। और भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, उनके कांस्टेंट मॉनिटरिंग से वहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। 24/7 बिजली पानी फॉर्मल तरीके से, ऐसा कोई टाका लगा के चोरी से नहीं, फॉर्मल तरीके से वहाँ पर उपलब्ध है। 24/7 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं जिनमें नहीं था, और जो नए फेजेस में घर बने हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, ITISM उसको वेट करता है। जो रानी रोड है उसका भी अभी टेंडर होने वाला है, वो भी 2 लेन होने वाला है ताकि जो कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो। लोगों के आवागमन के लिए 4 बसें चल रही है। मुझे नहीं लगता कि सुविधाओं की वहाँ कोई कमी है। मुझे जो लगता है, यहाँ के लोगों से जो बातें आ रही है या प्रेस मीडिया से जो आ रही है, मुझे स्पष्ट लगता है कि कुछ एक लोग या तो मोटिवेट करके या दिग्भ्रमित करके, भोले वाले लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे कि ऐसा करो कि ऐसा चीज़ मांगो कि वो हो ही नहीं, कोयला नगर में घर दे दीजिए, तो कार्मिक नगर में घर दे दीजिए, तो ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है। जो उस पर क्या बातचीत। कितने लोगों की लिस्टिंग यहाँ से हुई है सर? देखिए, 535 फैमिलीज़ की हमारे पास सूची तो है, जो 19-17 के सर्वे में है, 17-19, बट इमीडिएट सेंस में अभी जो जहाँ घटना हुई है वो थोड़ा साइट से, जो हमारा हाई रिस्क साइट है, उससे थोड़ा बाहर भी है, और हाई रिस्क साइट के अंदर भी है, तो कुछ फैमिलीज़ हैं जो छूटे हुए हैं। वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी की मीटिंग भी सिर्फ इसी मुद्दे पे थी कि कैसे ऐसे लोग जो प्रभावित तो हैं किंतु वो सर्वे से बाहर हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे हम लोग जो है एंट्री कराएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि उन लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए इमीडिएट हम लोग उनको घर दे सकें, कॉम्पनसेशन दे सकें,
उसके लिए हम लोग अभी एक अभी मुआयने कितने से लोग हैं जो सर गैस शिफ्ट होना निकल रहा चाहते है, हैं? उसके लिए क्या अभी करने का तैयार गैस तो देखिए नवंबर दिसंबर से ही हम लोग देख रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र ही अग्नि प्रभावित है और ये कोई सिलेंडर नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। ये अंदर ही अंदर भूगत आग है जो बढ़ेगा ही समय के साथ। वो जितना ऑक्सीजन उसको मिलेगा उतना वो दहकेगा। और सभी साइंटिस्ट ने ये, हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उतना साइंटिफिक चीज़ें नहीं जानते हैं, किंतु ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो टेक्निकल एजेंसीज़ को बुलाकर हम लोगों ने बैठक करी है। सिम्फर है, TGMS है, IIT धनबाद है और एक प्राइवेट एजेंसी थी पानी करके थे, वो सब आके बता के गए हैं कि ये पूरा जोन ही डेंजर जोन है। और आज आपको धुआं दिख रहा है, कल आग दिखेगा। आज 2 फीट 4 फीट का सब्सिडेंस है, आज 10 फीट का क्रैक है, कल 100 फीट का क्रैक हो जाएगा, कल 50 फीट का सब्सिडेंस हो जाएगा। तो वो कोई जानता नहीं है। तो ये धुआं ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जगह है जहाँ से हम लोग आज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होना है। तो हम लोग उसको शिफ्ट करना ही एक ऑप्शन दिख रहा है। क्या जन संवाद भी कर रहे हैं? नहीं, अभी जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के आलोक में एक्शन हम लोग कोशिश करेंगे। सड़क के भविष्य को लेकर सोचा है सर आप लोगों ने? क्या सर इस सड़क का जो रूट को भविष्य है, लेकर, ये मुख्य सड़क फोरलेन में सड़क से है आता है ये। अभी जो डाइवर्जन रूट है वो यूज़ हो रहा है और NH की टीम को भी दिया गया है टास्क। RCD से भी लोग आज भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं और जो फाइनल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग जो संबंधित एजेंसी है उसको DPR के लिए देंगे और फिर नया सड़क जो है अगर डाइवर्ट करना होगा तो नया सड़क ही। जो हालात अभी प्रथम दृष्टया लग रहे हैं और जो RCD के लोगों ने भी बताया है कि ये सड़क तो अब यूज़ होने लायक है, इस रास्ते तो नहीं है। सर लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि अब तो खतरा बहुत अधिक बढ़ गया। पहले ही आप इससे पहले बोले थे, पहली बार गैस रिसाव हुआ था उस समय हम लोगों ने कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि शिफ्ट होना चाहते हैं। देखिए बस हम लोग प्रशासन- तो लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि किसी की भी बात लोगों का करें। सर शिकायत है कि सर्वे जो है नहीं हुआ है, सर्वे से जी, सर बता दीजिए वाला बात। हाँ, उसमें वही है कि हम लोग चूँकि GMP 2.0 भारत सरकार अनुमति देता है तो हम लोग उनसे अनुमति चाहेंगे। भारत सरकार को हम लोग पत्र भेज रहे हैं कि वो लोग जो है इमरजेंसी के आधार पर अनुमति दें, क्योंकि 17-19 का सर्वे सर ये डेंजर जो कितना दूर तक का है केंदुआरी थाना से वो होकर तो के? साइंटिफिक चीज़ है। फिर भी एक एरिया नहीं, वो चिन्हित साइंटिफिक हुआ चीज़ है। है। वो इस एरिया का जो मैप है उसको देख के लग रहा है कि पूरा गैलरी बहुत लंबे दूर तक है, बट वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं। तो सर पाइपलाइन का डाइवर्सन किस तरफ से होगा? जो वो भी रास्ता है। माडा को दिया गया है निर्देश। वो लोग अभी पाइपलाइन का डाइवर्जन रूट प्लान कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट भी बना। कुछ सहमति बनी सर लोग जाने को नहीं, लोगों से तो अभी बातचीत नहीं हुई है, बट लोगों से अनुरोध है आपके माध्यम से भी कि तत्काल शिफ्ट करने के लिए जो भी तरीका है उसके हिसाब से शिफ्ट होइए, क्योंकि ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जान है तो जहान है, जैसा लोग कहते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग भरोसा रखिए एडमिनिस्ट्रेशन पर, BCCL पर। हम लोग बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग का मंशा ही है, आप लोग 8-10 महीने से सब लोग देख रहे हैं। बेलगड़िया विजिट भी हम लोगों ने यहाँ के लोगों को कराया है। अगर ऐसी खराब स्थिति होती तो हम इतना बोल्डली लोगों को बस से ले जाकर बेलगड़िया नहीं दिखाते। तत्काल के लिए तो अभी कैसे तत्काल शिफ्टिंग के लिए अनुरोध होगा, आप कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द शिफ्ट। क्योंकि आप सब लोग देख ही रहे हैं यह जगह आगे ठीक है। 3 दिसंबर को गैस यहाँ से निकला था। उसी समय से हम लोगों ने बृहद स्तर पर यहाँ कार्य करना शुरू कर दिया और लोगों को यह समझाने की पूरी हम लोगों ने चेष्टा की। हमारे विभिन्न साइंटिफिक एजेंसी ISM, सिम्फर और भी एजेंसीज ने आकर के यहाँ पर डेरा डाला, होल की, विभिन्न फ्लशिंग की, राहत शिविर चलाया। यहाँ के GM साहब और हमारी टीम CISF की टीम सुरक्षा व्यवस्था सब देकर लगातार समझाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अब जो ये घटना आप देख रहे हैं, दरार पड़ा है, घरों में भी दरार आ रहा है, यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत है। और कुछ दिनों के बाद जो हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि खतरा और बढ़ता ही जाएगा। जितना जल्दी हो उतना जल्दी, जैसा कि अभी DC साहब ने बताया कि उचित स्थान पर निकल के पहले खतरे के स्थान से अपने जान को बचाएं। अपना जान पहले है तभी कुछ। बेलगड़िया के अलावा कोई और ऑप्शन देंगे क्या आप लोगों को? देखिए बेलगड़िया एक सिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। वहाँ रोड, रास्ता, बिजली, पानी, 2-2 घर, गाय भैंस अगर हैं उनको भी पालने की व्यवस्था, रोजगार का हम लोग अधिक से अधिक उपाय कर रहे हैं। कुछ रोजगार शुरू हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ लोग मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। शॉपिंग शॉप्स भी उनको वहाँ वितरण किया गया है। ई-रिक्शा भी चल रहा है और आने वाले 2-3-4 महीनों में और भी रोजगार से संबंधित व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट का, स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं, पे लोडर ऑपरेटर चला रहे हैं, फिटर है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन बन के दूसरे जगह में लोग
18,000, 15,000, 20,000 रुपया पा रहे हैं। तो ऐसे ही जनरली मैंने पूरे लोगों को रोजगार आने वाले समय में पूर्ण रूप से दिलाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। और उस कुछ समय के बाद उनको लगेगा कि हम कहाँ थे और कितनी अच्छी जगह आ गए। सर गैप कहाँ हो रहा है, आखिर क्यों नहीं मानना चाहते लोग? जब इतनी जान अच्छी तक व्यवस्था- बनाई फिर भी नहीं जाना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई वहाँ 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहा है तो उस जगह से एक अपना अपनत्व की भावना हो जाती है। और अपना लकड़ी भी, झोपड़ी भी, लोहा लक्कड़ भी, बकरी भी, तो सब के प्रति एक जुड़ाव हो जाता है, जो कि हम लोग सब समझ सकते हैं। वही जुड़ाव उनको जुड़ाव इतना अभी तक जुड़े हुए हैं कि वो हट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी लोगों को समझाने का कार्य करें। और इस परिस्थिति में जो अभी हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपना सुरक्षित स्थान बेलगरिया में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, बहुत लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ जाकर अपने जान को पहले बचाएं। जो वहाँ पर रह रहे हैं उन लोग भी तो फीडबैक सही नहीं दे पा रहे सर। उन लोग का भी कहना है कि देखिए, और एक व्यवस्था बनी है वहाँ पर सारी, और व्यवस्था जैसे मैंने बताया, स्किल डेवलपमेंट का, रोड, रास्ता, बिजली, रात में जाइए लाइट की व्यवस्था है, दुकान भी दिए जा रहे हैं लोगों को। करीब 75 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों का बना हुआ है। हमारे BCCL की तरफ से एक इंटरप्रेनर का भी छोटा सा रोजगार, जैसे कि मशरूम की खेती और विभिन्न प्रकार का ये हो रहा है। अलग अलग उद्योग घरानों से भी हम लोग की बात चल रही है। आने वाले महीनों में वो लोग भी आएंगे। तो कहीं पर जब एक प्रक्रिया शुरू होती है रिहेबिलिटेशन की, तो वहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और समय के साथ इतना झरिया शहर भी तो एकाएक नहीं ना बस गया होगा, तो ये भी तो धीरे धीरे लोग आते आते और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वहाँ बहुत सारे गुमटी भी लोगों ने खोल लिया है। तो अपने आप रोजगार का सृजन, और हम लोग उसमें लगे ही हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा पूरी मदद मिल रही है। और कोल इंडिया ने पूरा उसके लिए 5940 करोड़ की व्यवस्था की है। तो 2-4-5 महीने के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में कुछ कठिनाई लग सकता है, क्योंकि अपने क्षेत्र से लगाव ज़्यादा होता है। ठीक। देखिए, हम लोग सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। कौन बोल रहा है कि नहीं जाएँगे? सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि रोज़गार वहाँ नहीं है। कुछ लोग यहाँ कपड़ा दुकान में काम करते हैं, सब्जी बेचता है, गुपचुप बेचता है, ठेला लगाता है, छोटा-मोटा दुकान लगाता है। आखिर वहाँ जाने के बाद तत्काल में रोज़गार का कोई उपलब्ध नहीं है, कोई चीज़ वहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर जिला प्रशासन हो, चाहे BCCL के अधिकारी हो, वो लोग वहाँ रोज़गार मुहैया करा दें, तो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हैं। ऐसा परमानेंट रेडी है, ऐसा नहीं कि नहीं। हम लोग को, सारे लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जान का खतरा है, लेकिन जान का खतरा है, उससे बड़ा खतरा तो पेट का है। पेट में जब रोजी-रोटी नहीं जाएगा, वहाँ खाएगा क्या आदमी? यहाँ क्वार्टर दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्वार्टर में रहने के लिए तैयार हैं। दे दें, लेकिन रोज़गार दें, रोज़गार सहित एथी मुहैया करा दें हम लोग को, राशि मुहैया करा दें। अगर रोज़गार नहीं देते तो कुछ राशि मुहैया करा दें, उस राशि से आदमी वहाँ रोज़गार करेगा। वो चीज़ में बात नहीं करेंगे। अभी DC साहब, SSP साहब, CMD साहब आए आपस में, वो लोग क्या बात किए, हम लोग को ये जानकारी नहीं हुआ। कम से कम उन लोगों को पब्लिक से संवाद करना चाहिए, पब्लिक के बीच में आके उनसे जानकारी लेना चाहिए। वो लोग वोट नहीं। देखिए, समस्या तो विकट है ही, हम लोग भी जानते हैं। कुछ लोग जाने के लिए तैयार हैं, वो लोग जाएँ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जो जाना चाहते हैं, हम लोग खुद स्वतः बोलते हैं कि आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जाना चाहते हैं, हम लोग उसको भेजने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग ना किसी को रोक रहे हैं, ना किसी को जाने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को सबसे मेन चीज़ है रोज़गार। अगर रोज़गार मुहैया करा देंगे, तो हम लोग सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ देखिए, अभी फ़िलहाल में जाते समय आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आप, क्योंकि यहाँ से उनको भेजना है, वो कुछ भी प्रलोभन दे करके भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद, यहाँ से 2 बस गया था वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला असलियत कि वहाँ पे क्या स्थिति है। बहुत लोग बोले कि वहाँ पैसा जो 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, वो 2.5 लाख रुपया पूरा नहीं मिला हुआ है। कितने लोग वहाँ 5 साल से, 3 साल से, 4 साल से रह रहे हैं, वो भी नहीं हुआ है अभी। देखिए देखिए, बात ऐसा है ना कि सबको पता है कि यहाँ पे बहुत खतरा है, जान को हम लोग को भी पता है, लेकिन ये जहर, गैस जो है, ये जहर ही है। जहर को हम लोग घुट-घुट के पी रहे हैं। कम से कम ये जो सब सर लोग आए थे, उनको तो ये होना चाहिए, कम से कम पब्लिक के बीच में संवाद करना चाहिए।
जानकारी लेना चाहिए किस मुसीबत में हैं आप लोग। खाली आप लोग बेलगड़िया चल जाइए, बेलगड़िया जाने से क्या होगा, वहाँ कुछ मतलब ऐसा सुविधा होना चाहिए कि वहाँ पर आदमी रोजी रोटी का रोटी रोटी का भरण पोषण कर सके, मतलब अपना पेट को कैसे पालेगा वहाँ, यहाँ से चला जाएगा लेकिन वहाँ हाँ व्यवस्था होना चाहिए, तभी जाने के लिए रेडी है। मोनू पाठक, ग्रामीण।